एक तरफ है Vivo V40 और दूसरी तरफ है Vivo V40 Pro। इन दोनों फोन को लेकर लोग कंफ्यूज हो चुके हैं, कौन सा एक फोन कंसीडर करना चाहिए। दोनों फोन को मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूं, वास्तविकता पर ही बात करेंगे। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। फिर भी दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपके मन में कोई भी सवाल बाकी रह जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देता हूं, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इन दोनों फोन को आप सही प्राइस पॉइंट पर कैसे खरीद सकते हैं और इन दोनों फोन को खरीदने के लिए सबसे अच्छा टाइम कौन सा है। Vivo V40 की प्राइस इंडिया में शुरू होती है 35,000 रुपीज, 35,000 रुपए का ये फोन है। 8GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट। बाकी के जो रैम वेरिएंट है उसकी प्राइस आपकी स्क्रीन पर है। Vivo V40 Pro की जो प्राइस है 8GB रैम एंड 256GB इंटरनल स्टोरेज, 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए। बाकी का जो एक वेरिएंट है उसकी प्राइस आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले हमारे उन भाइयों की बात करते हैं, इन दोनों फोन में से कोई भी एक फोन लेने का आपने मन बना लिया है लेकिन प्राइस ज्यादा होने की वजह से आप खरीद नहीं पा रहे हैं, बेसिकली मूड ऑफ हो चुका है। तो उन भाइयों से मैं यही कहना चाहूंगा, रुक जाओ 1 या 1.5 महीने के लिए। सितंबर के एंड में या अक्टूबर के मंथ में फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल एंड Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की शुरुआत होने जा रही है, जहां पर आपको काफी अच्छा प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा। Vivo V40 को 25 से 30,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं और Vivo V40 Pro को अराउंड 42,000 रुपीज के प्राइस रेंज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये भी पॉसिबल है दोस्तों, अगर स्टॉक ज्यादा रहा और डिमांड कम रही तो फिर Vivo V40 Pro 40,000 रुपए से नीचे की प्राइस रेंज में देखने को मिल सकता है। प्राइस का जो फैक्टर है वो डिपेंड करता है डिमांड और स्टॉक पर। तो थोड़ा सा वेट कर लो, 10,000 रुपए की सेविंग हो जाएगी। 10,000 रुपए एक बड़ी अमाउंट होती है, एक महीने का घर का खर्चा भी निकल सकता है। अब दोस्तों, Vivo V40 एंड Vivo V40 Pro में क्या डिफरेंस है प्रैक्टिकल यूसेज में और फीचर वाइज। इसी के साथ दोस्तों, Vivo V40 Pro से कौन सा अच्छा फोन मार्केट में अभी अवेलेबल है, सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। कहीं मत जाइए मुझे छोड़कर। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप में से काफी सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जो वीडियोस को देखते हैं लेकिन वीडियोस को लाइक भी नहीं करते और चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं आपके लिए खुद से फोन को बाय करता हूं और इसे अच्छे से टेस्टिंग करने के बाद आपके लिए ऑनेस्ट रिव्यू लेकर आता हूं। तो इन सारी चीजों में काफी ज्यादा टाइम लगता है, आप में से काफी सारे लोग अच्छे से जानते भी होंगे। उम्मीद है आप मेरी फीलिंग की कदर करेंगे और मुझे दिल से सपोर्ट करेंगे। ज्यादा कुछ नहीं करना है, चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियोस को लाइक भी करते रहिए। चलिए, सो लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं सबसे पहले डिफरेंस के साथ। आप इन दोनों फोन को जब हाथ में ग्रिप करोगे तो सबसे पहला डिफरेंस कौन सा नोटिस होगा? तो सबसे पहला जो मेजर चेंज है वो है कैमरा मॉड्यूल में देखने को मिलेगा। Vivo V40 Pro में 50 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो लेंस है, मतलब आप दूर की चीजों को जूम करके अच्छी क्वालिटी के साथ फोटो कैप्चर कर सकते हैं। यह चीज आपको Vivo V40 में देखने को नहीं मिलेगी, तो ये सबसे पहला डिफरेंस। बाकी लुक और डिजाइन वाइज दोनों फोन सेम टू सेम है। रियर साइड पर दोनों ही फोन में ग्लास हैं। शॉर्ट सेंसेशन अल्फा की प्रोडक्शन मिलती है। आउटडोर कंडीशन में सूरज की रोशनी में दोनों ही फोन की डिजाइन इस तरीके से शाइन करती हैं। इंडोर कंडीशन में ये फोन कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। डायरेक्ट इस फोन पर रोशनी जब जाती है तभी ये फोन की डिजाइन रिफ्लेक्ट होती है। फ्रंट से भी आप दोनों फोन को देखोगे, डिस्प्ले, बेजल, चेन, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम टू सेम है। लेकिन दोस्तों, ये वाला जो कलर है टाइटेनियम ग्रे, वो ज्यादा अच्छा है। सिंपल और प्रोफेशनल टाइप की फीलिंग है। दोनों ही फोन हाथ में लाइट वेट फील होते हैं। 194 ग्राम वेट है। नीचे की तरफ जो टाइप सी पोर्ट है वो 2.0 है। दोनों ही फोन के अंदर 3 माइक हैं। 3.5mm ऑडियो जैक का सपोर्ट नहीं है। एक और चीज दोस्तों, Vivo V सीरीज के अंदर फर्स्ट टाइम IP68 की रेटिंग ऑफर की गई है। दोनों ही फोन को आप बारिश में ले जाकर भीग भी सकते हो, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। दूसरी चीज, Vivo V सीरीज के अंदर फर्स्ट टाइम हुई है ड्यूअल स्पीकर। दोनों ही फोन के अंदर आपको ड्यूअल स्पीकर देखने को मिल जाएंगे। साउंड की क्वालिटी कैसी है वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूं। दोनों ही फोन की जो साउंड क्वालिटी है वो क्लियर और लाउड है। इसी के साथ आपको दोनों ही फोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, जो क्विकली फोन को अनलॉक कर देता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर को लेकर मुझे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली दोनों ही फोन से। सिम कार्ड ट्रे की बात करें तो दोनों ही फोन में ड्यूअल नैनो सिम कार्ड का ऑप्शन मिलता है। SD कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। Vivo V40 में ब्लूटूथ 5.4 है और 40 Pro में 5.3 है। Vivo V40 में Wi-Fi 6 का ऑप्शन है, जबकि Vivo V40 Pro में Wi-Fi 7 का ऑप्शन है। बाकी लुक और डिजाइन के मामले में दोनों ही फोन प्रीमियम है। दोनों ही फोन में 6.78 इंच की 1.5 के AMOLED डिस्प्ले मिलती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। अब दोस्तों, ये जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है वो मोस्ट ऑफ सभी एप्लीकेशन में अच्छी तरीके से काम करता है, लाइक YouTube,
नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, क्रोम। लेकिन जब मैंने Amazon पर जाकर इसे देखा तो यहाँ पर 120 हर्ट्ज प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था। तो ये चीज वीवो को सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू सॉल्व करनी चाहिए। इस टाइम पर वीवो ने 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस ऑफर की है। आउटडोर कंडीशन में दोनों ही फोन की डिस्प्ले विजिबल रहती है। ब्राइटनेस को लेकर मुझे आउटडोर कंडीशन में दोनों ही फोन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिला। डिस्प्ले विजिबल रहती है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। डिस्प्ले का जो एक्सपीरियंस है वो दोनों ही फोन से काफी अच्छा है। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस दोनों ही फोन में सेम टू सेम है। डिस्प्ले में शॉर्ट सेंसेशन अल्फा की प्रोडक्शन है, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब में भी HDR का सपोर्ट है। डिस्प्ले में कलर, शार्पनेस, सैचुरेशन लेवल वेल बैलेंस हैं, अच्छे से निकल के आते हैं। डिस्प्ले में कलर, शार्पनेस, सैचुरेशन लेवल वेल बैलेंस हैं, अच्छे से निकल के आते हैं। मल्टीमीडिया को लेकर दोनों ही फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस मल्टीमीडिया को लेकर काफी अच्छा रहा। Vivo V40 में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर मिलता है। ये एंथुसियास्ट स्कोर जो मैंने चेक किए थे वो आपकी स्क्रीन पर 8 लाख के अराउंड इसका एंथुसियास्ट स्कोर है। CPU थ्रॉटल टेस्ट किया तो 86% की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। एवरेज स्कोर 2,76,000 के आसपास है और जो ग्राफ है वो स्टेबल है। UFS 2.2 का स्टोरेज का टाइप है, लेकिन मेरे हिसाब से इसे अपग्रेड करना चाहिए था वीवो को। ऐप ओपनिंग स्पीड, जो एनिमेशन की स्पीड है वो फास्ट है। गेमिंग की बात करूं तो ये फोन BGMI में स्मूथ प्लस ग्राफिक को सपोर्ट करता है। HDR के अंदर 60 FPS का सपोर्ट है, लेकिन प्रैक्टिकल यूसेज में इसके एवरेज FPS 50 से लेकर 55 FPS है, स्मूथ प्लस एक्सट्रीम में। डिसेंट टाइप की मॉडरेट लेवल की आप गेमिंग कर सकते हैं, लेकिन हाई एंड लेवल की गेमिंग के लिए ये फोन बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी ओर Vivo V40 Pro में MediaTek Dimensity 9200 प्लस चिपसेट ऑफर किया गया है। इसका एंथुसियास्ट स्कोर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो, 14 लाख के अराउंड इसका एंथुसियास्ट स्कोर है और जो CPU थ्रॉटल है वो 80% के आसपास है और जो एवरेज स्कोर है 2,31,000। LPDDR4X रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज का टाइप है। गेमिंग की बात करें तो Vivo V40 Pro में आप स्मूथ में 60 FPS का सपोर्ट मिलता है, हायर ऑप्शन पर 60 FPS का सपोर्ट नहीं है। यहाँ पर भी दोस्तों आप कैजुअल टाइप की गेमिंग कर सकते हैं, लेकिन हाई एंड लेवल की गेमिंग करने के लिए ये फोन बिल्कुल भी नहीं है। परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही फोन बेटर हैं और स्टोरेज और रैम टाइप में भी दोनों ही फोन में डिफरेंस है। मतलब Vivo V40 Pro थोड़ा बेटर है एज कम्पेयर टू Vivo V40। परफॉर्मेंस वाइज दोस्तों मुझे दोनों ही फोन से कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। दोनों ही फोन की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। सिर्फ एक चीज आप ध्यान में रखना, हाई एंड लेवल की गेमिंग करने के लिए ये फोन नहीं है। कॉल क्वालिटी, 4G, 5G, वाईफाई, ये सभी चीजें दोनों ही फोन में अच्छी तरीके से परफॉर्म करती हैं। मुझे यहाँ पर भी यानी कि कनेक्टिविटी के मामले में मुझे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली। दोनों ही फोन कनेक्टिविटी के मामले में काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। इवन आप दोनों ही फोन से कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आप सामने वाले बंदे की कॉल को रिकॉर्ड करते हैं तो उसको पता नहीं चलेगा कि आप उसकी कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी कि अनाउंसमेंट नहीं होता है। दोनों ही फोन में आप बिना अनाउंसमेंट कॉल को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करूं तो यहाँ पर भी दोनों ही फोन सेम टू सेम है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के अंदर Vivo ने इंप्रूवमेंट किया है। हॉट एप्स, हॉट गेम्स जैसे फालतू ब्लॉटवेयर आपको इस फोन में देखने को नहीं मिलेंगे। 2 से 3 एप्लीकेशन है जिसे आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्लीन है। उसके बाद दोस्तों फीचर्स की बात करें तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर काफी सारे मोड को ऐड किया गया है। बाकी फिंगरप्रिंट सेंसर के एनिमेशन, एज लाइटिंग, ऐप ओपन क्लोज एनिमेशन, तो ये सारी चीजें आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फीचर वाइज आपको दोनों ही फोन में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। काफी सारे मतलब कि भर भर के Vivo ने यहाँ पर फीचर्स ऑफर किए हैं। आउट ऑफ द बॉक्स दोनों ही फोन Android 14 पर आते हैं। 3 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट आपको दोनों ही फोन के अंदर देखने को मिल जाएंगे और 4 साल के सिक्योरिटी पेज अपडेट आपको दोनों ही फोन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एंड सॉफ्टवेयर अपडेट, ये दोनों चीजों के अंदर दोनों ही फोन सेम टू सेम है। बैटरी कैपेसिटी की ओर नजर करें तो दोनों ही फोन के अंदर आपको 5500 mAh की बैटरी ऑफर की गई है ऑन पेपर, लेकिन प्रैक्टिकल यूसेज में डिफरेंस है। Vivo V40 में मुझे 100% बैटरी चार्ज करने के बाद 7.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिला है, जबकि Vivo V40 Pro को 100% चार्ज करने के बाद 6.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिला है। मतलब दोस्तों Vivo V40 का जो बैटरी बैकअप है वो काफी अच्छा है एज कम्पेयर टू Vivo V40 Pro। हालांकि दोनों ही फोन की जो बैटरी कैपेसिटी है वो सेम टू सेम है, लेकिन प्रैक्टिकल यूसेज में Vivo V40 का जो बैटरी बैकअप है वो ज्यादा बेटर है। चार्जिंग स्पीड की बात करूं तो दोनों ही फोन 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। 80 वॉट का फास्ट चार्जर आपको
दोनों ही फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा, अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं है। चार्जिंग टाइम भी दोस्तों जब मैंने टेस्ट किया तो दोनों ही फोन का सेम है। 0 to 50% चार्ज होने में 30 मिनट का समय लगता है और 0 to 100% चार्ज होने में 1 घंटे का समय लग जाता है। कैमरा सेक्शन की ओर नजर करें तो Vivo V40 में रियर साइड पर 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और फ्रंट साइड पर 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। जबकि दूसरी ओर Vivo V40 के रियर साइड पर भी सेम कैमरा सेंसर है, बट यहां पर आपको 50 मेगापिक्सल का एक्स्ट्रा टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है, जो दूर की चीजों को आप जूम करके फोटो को कैप्चर कर सकते हैं। दोनों ही फोन के साथ जायस के इंटीग्रेशन है, मतलब दोनों ही फोन के अंदर आपको जायस के काफी सारे फिल्टर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन Vivo V40 Pro में जायस के जो फिल्टर हैं वो थोड़े ज्यादा हैं एज कंपेयर टू Vivo V40। कैमरा सैंपल की बात करूं तो ये आउटडोर में मैंने कुछ फोटो लिए थे। डायनामिक रेंज डिटेल्स आप देख सकते हैं, काफी अच्छी तरीके से ये प्रोसेस करता है। ह्यूमन सब्जेक्ट की बात करें तो जो कलर ट्यूनिंग है वो दोनों ही फोन के साथ काफी अच्छी है। इसी के साथ डायनामिक रेंज को भी आप देख सकते हैं, अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता है। अल्ट्रा वाइड एंगल में भी दोनों ही फोन काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। पोर्ट्रेट मोड की भी फोटो आप देख सकते हैं, एज डिटेक्शन टू द पॉइंट है और डिटेल भी ठीक ठाक तरीके से निकल के आ जाती हैं। सेल्फी कैमरा में भी दोनों ही फोन अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। दोनों ही फोन से आप 4K 30 FPS पर वीडियो को शूट कर सकते हैं। वीडियो क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, सिनेमैटिक वीडियो 1080p 30 FPS पर शूट कर सकते हैं। सिंपल चीजों में दोस्तों कहूं तो दोनों ही फोन का कैमरा परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, लेकिन Vivo V40 30,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पर जस्टिफाई करता है, मतलब उसका जो कैमरा है वो 30,000 रुपए के प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई करता है, और Vivo V40 Pro का जो कैमरा है वो 40,000 रुपए के प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई करता है। मतलब 40,000 रुपए तक इस फोन का कैमरा सही है, लेकिन अभी दोस्तों Vivo V40 Pro की प्राइस 40,000 से ऊपर है। तो इस कंडीशन में Samsung Galaxy S23 का कैमरा ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू Vivo V40 Pro। इतना ही नहीं, Samsung Galaxy S23 में आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी अच्छा देखने को मिलेगा। रेगुलरली सॉफ्टवेयर अपडेट भी आते हैं। परफॉर्मेंस, कैमरा, डिस्प्ले, ये सब कुछ Samsung Galaxy S23 का अच्छा है, लेकिन सिर्फ एक चीज के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वो है बैटरी बैकअप। मतलब Vivo V40 Pro जितना अच्छा बैटरी बैकअप Samsung Galaxy S23 में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपका नॉर्मल मॉडरेट यूसेज है तो एक दिन आपका आराम से निकल जाएगा Samsung Galaxy S23 के साथ। लेकिन आप एक 2 घंटे तक गेमिंग करते हैं, वीडियोस देखते हैं लगातार, तो फिर उस कंडीशन में आपको Samsung Galaxy S23 दिन में 2 मरतबा चार्ज करना होगा। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, Vivo V40 Pro 40,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पर सही है और Vivo V40 30,000 रुपए के प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई करता है। बाकी दोस्तों आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, अगर आपको इन दोनों फोन में से कोई एक फोन लेना होता तो आप कौन सा कंसीडर करते? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। इसी के साथ अगर आपका कोई भी सवाल है तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपका इंतजार करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का। टेक केयर।